सच बताओ, किताब खोलते ही नींद आती है और मोबाइल हाथ में लेते ही टाइम उड़ जाता है। आज मैं पढ़ाई का सच बताऊंगी जो 90% लोग अपने एग्जाम्स में इग्नोर करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई का पूरा सच बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम से पहले अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर हम एग्ज़ाम्स में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हम सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है मोटिवेशन की है। हमें घर से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या घर में ऐसा माहौल नहीं बन रहा है जिससे कि हम पढ़ाई करें। हम पढ़ाई करते हैं तो मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम सिस्टम की होती है। गलत रूटीन, गलत मेथड और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। तो ये तो सभी के घर में होता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। जानिए कैसे। हम जो अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं उनमें से कुछ ऐसी 5 गलतियों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि नंबर 1, पढ़ाई करते टाइम मोबाइल को पास में रखना। अगर मोबाइल पास में रहेगा तो बार बार नोटिफिकेशन आती है। अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ भी कर दोगे फिर भी आप देखोगे कि हर 10 मिनट में 15 मिनट में आपका ध्यान फ़ोन की तरफ ज़रूर जाएगा कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। ये सब देखने के लिए आप बार बार फ़ोन चेक करते हो। उससे क्या होगा, आपका फोकस टूटता है। फोकस टूटने की वजह से ही आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप फ़ोन को साइलेंट रखेंगे और जितना दूर हो सकता है उसको उतना दूर रखेंगे। अब हम बताएंगे दूसरी गलती के बारे में। दूसरी गलती जो होती है इंसान बार बार पे करता है, जो कि है बिना प्लान किए पढ़ाई करना। और सोच लेते हैं कि आज हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अरे आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको डेली 2 से 3 टारगेट कंप्लीट करने ही करने हैं। सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है कि आज मुझे 3 टॉपिक पर क्लियर करना है, 3 टॉपिक पर पढ़ाई करनी है। इन तीनों टॉपिक को मुझे क्लियर करना है। वो आप अपनी डायरी में लिखेंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे और आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके आप कितना आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारी तीसरी गलती क्या है, जो कि बहुत बड़ी गलती है और जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में सभी लोग करते हैं कि लंबे टाइम के लिए पढ़ने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो दिन भर नहीं पढ़ पाए हम, लेकिन हम रात में 3 से 4 घंटे लगाकर पूरा पढ़ लेंगे। या फिर 2 घंटे में अगर हो जाता है कोई चीज़ तो हम 2 घंटे लेकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल भी उसके अंदर ब्रेक नहीं लेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। 2 घंटे पढ़ लेने से बेटर है कि आप 25 से 30 मिनट की फोकस स्टडी करोगे और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो चीज़ें आपको याद रहेंगी जो कि आपने 25 से 30 मिनट में पढ़ी। लेकिन अगर आप वही चीज़ अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टोर करते हो तो वहाँ पर आप वो चीज़ भूल जाते हो जब आप उसे दोबारा से याद करने की कोशिश करते हो। तो ध्यान रखिए कि छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए जिससे कि आपको वो याद रहे और फिर से आप फ्रेश माइंड से पढ़ पाएँ। अब हमारी चौथी बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग पढ़ाई करने के बाद रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको पूरा रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि हम पूरा रिवीजन करने बैठेंगे तो हमें फिर से 2 से 4 घंटे लगेंगे, इसलिए हम छोड़ देते हैं। छोड़ने की वजह से क्या होता है कि 24 घंटे में आप जो पढ़ा हुआ है आपने वो आप 70% तक भूल जाते हो। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम 25 से 30 मिनट में जो पढ़ेंगे उसका एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। इसलिए हमेशा शॉर्ट नोट बनाने की आदत डालिए जिससे कि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी और रिवीजन में भी हेल्प करेगी। 5वीं सबसे बड़ी गलती क्या है हमारी कि हम लेट नाइट स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम्स में 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि नींद कम लेने से हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। इसलिए हमेशा एग्ज़ाम्स में 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है जिससे कि आप सुबह जब उठे तो फ्रेश माइंड से उठें। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 10:30 बजे तक पढ़ना है और 10:30 बजे आपको सो जाना है। 11 बजे के बाद आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है और फ्रेश सुबह उठना है। तो आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम्स के
टाइम पे जब भी आप पढ़ाई करते हैं लॉन्ग आवर्स के लिए, तो आपको पावर नैप लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है 15 से 20 मिनट की, जो कि आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इसको लेना भी बिल्कुल ना भूलिए, इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अब आपको यहाँ पर भी एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। जो भी आपने दिन भर में कल पढ़ा, उसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट बनाया है आपने, जो कि 30 टू 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो सुबह के टाइम पे एक फोकस सेशन आपको रखना है, जिसमें आप वो पूरा कवर कर पाए। और हाँ, जो भी आप दिन में पढ़ेंगे उसका एक शाम को एक रिवीजन सेशन भी रखना है। और रात में आपको नेक्स्ट डे का जो मैंने आपको टारगेट पॉइंट लिखने के लिए बोले थे, वो 3 टारगेट पॉइंट या 2 टारगेट पॉइंट या 5 टारगेट पॉइंट आपको बनाने हैं, जो कि आपको तैयार रखने हैं कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन तो अपने आप आता है। पढ़ाई कोई मैजिक नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेली करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। आज 1 पेज, कल 2 पेज, बस शुरू करो, बस स्टार्ट करो, लेकिन रोज़ करो। और हाँ, अगर ये टिप्स यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर डेली स्टडी हैक्स।